नमस्कार स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ए के लर्निंग पे। आज मैं डिस्कस करूंगा डी ट्रिपल एस बी का पेपर है। डी ट्रिपल एस बी का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का पेपर है, जो 11 तारीख 11वां महीना 2018 में हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें हम मेंटल एबिलिटी को डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। प्लीज़ 2 मिनट देखिए, फिर समझ में ज़रूर आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए हैं, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ठीक है ना। विरक्त तटस्थ रहेंगे। भाई मैनेजर आए हैं तो तटस्थ तो रहना ही है, वेलकम करना है। गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, ठीक है, यही आंसर लग रहा है। दूसरा क्या है, समायोजन की समस्या होगी। आप अभी भी पुराने प्रबंधक के प्रति वफादार रहेंगे। किसी के प्रति वफादार रहने की जरूरत नहीं है, कंपनी के प्रति वफादार रहने की जरूरत है, ठीक है ना। और उसकी चाटुकारिता करेंगे क्योंकि वह भविष्य में सहायता करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले क्या है, हमें एक कंपनी को देखना है तो गर्मजोशी से स्वागत करना है, जो फॉर्मेलिटी बनती है उसकी, ठीक है ना। उनका गर्मजोशी से स्वागत करना है। अगले वाले पाँच भाई, अब बताओ क्या है, क्या कह रहे कि विसंगति ज्ञात करें। विसंगत ज्ञात करें। घोंसला कहाँ घोंसला में चिड़िया रहती है, छत्ता मधुमक्खी, माद में भाई लोमड़ी रहती है, और ये सबसे अलग है, ठीक है ना, विलोटा। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट वाले में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा। कुमार को ले लो भाई सेंटर में। कुमार ने कहा कुमार पॉजिटिव है। कुमार ने कहा, मेरी सास पहले वाइफ बनाओ ना, पहले वाइफ, कुमार की वाइफ, फिर उसके फादर होंगे। फादर की भी शादी हुई होगी किससे, कुमार की सास वही बनेगी। हस्बैंड वाइफ में डबल रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से दोबारा देखें कि भाई मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, उसकी सास, उसकी माँ मेरी सास की। मेरी किसके लिए आया, कुमार के लिए आया जिसने कहा। और उसकी माँ किसकी, मीरा की माँ, मेरी सास की इकलौती बेटी, मेरी वाइफ, मतलब कुमार की वाइफ, और उसकी बेटी है मीरा। मीरा का कुमार से क्या संबंध है, कुमार का मीरा से क्या संबंध है। तो ये क्या है, कुमार क्या है, पिता है। कुमार क्या है, पिता है, पिता होगा। और ऑप्शन आ जाओ भाई। अब ये है बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट, लेट मी चेक तो आ जाओ भाई। देखो भाई, 81 है, 54 है, 36 है। यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता, सबसे पहले इसमें देखो ये कितना लिखा जा सकता है। यहाँ पे 3 की पावर 4 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ भाई। यहाँ पे 27, तो 2 गुना 3 की पावर 3 रख सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि भाई 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। क्या हम ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस आ रहा है कि भाई 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, डबल होता जा रहा है। इसमें एक एक रेशियो कम होती जा रही है। तो अगले में क्या होना चाहिए, 8 इंटू यहाँ के 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1 में 8 इंटू 3 1/24। कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। आगे बढ़े भाई। अब इसमें क्या कर रहा है, मुकेश है
मीटर उत्तर जाता है। 35 मीटर कैसे उत्तर जाता है, पहले मैं डायरेक्शन आपको फिर से बता देता हूँ। ये क्या है, नॉर्थ है, उत्तर की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूर्व की दिशा है, सॉरी ये पश्चिम की दिशा है, और ये पूर्व की दिशा है। ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये है वेस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं करूँगा इरेज, आप देखिए भाई, इसको मैंने करा इरेज, अब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे स्टेटमेंट में चलते चले जाएंगे। ठीक है ना, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ले लेते हैं, दूसरे कलर को लेते हैं भाई, थोड़ा सा इसको थिक करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है। कौन से दिशा में जाता है, 35 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है। मुकेश को देख लो भाई, कहाँ से, एक पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, एक पॉइंट से भाई, यहाँ है एक पॉइंट, नॉर्थ की तरफ जाता है। ए से उसने गया बी तक, कितना है, 35 मीटर, 35 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जाता है। फिर दाहिने मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर दाहिने सी तक। और अब इसके बाद फिर दाहिने मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर मतलब 35 से ज़्यादा, 50 मीटर चल जाता है बी तक, 50 मीटर। और फिर उसके बाद वह मूल स्थान से कितनी दूरी पे है। देखो, एक तो था सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता, लेकिन मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, तो ये भाई यहाँ तक तो था 35, तो इधर कितना बच गया, 50, और ये 35, 35 में 50 में से 35 माइनस कर दो, 15, और 15 इधर, तो ये कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर, 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, वो कितनी दूरी पे होगा, 30 मीटर, 30 मीटर। आगे बढ़े भाई, ये वेट अ मिनट, देखो भाई, अब ऐसे ही है क्वेश्चन, है बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि भाई एक शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला, दो आदमी हैं, गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य अस्त होता है। यहाँ सूर्य है, मान लो ये रहा सूर्य दिशा में, और अगर उगता हुआ सूरज होगा तो कौन से होगा, पूर्व दिशा में होगा, और पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ होगा। ठीक है ना, गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर बाला की छाया बिल्कुल उसके दाएं ओर है, बाला की छाया, भाई आमने सामने दो आदमी हैं, ऐसे बात करें, दो आदमी हैं, मतलब आमने सामने है, ऐसा है, ये दो आदमी हैं, दो आदमी हैं, आपस में बात कर रहे थे भाई, और कह रहा है कि बिल्कुल दाएं ओर, कौन सी डायरेक्शन में, बिल्कुल दाहिने उसकी छाया पड़ती है, तो मतलब इस डायरेक्शन में, दाहिने में, तो ये ऑब्वियसली कौन है, बाला है, बाला, तो गुना कौन सा होगा, ये होगा। अब क्या कह रहा है, गुना का मुंह किस डायरेक्शन में होगा उसका मुंह, नीचे के साइड में, नीचे को क्या कहते हैं, दक्षिण, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में, साउथ में है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन, थर्ड आंसर एग्जैक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखो भाई कौन सा क्वेश्चन था, ये 6th वाला था। अब 7th पे आ जाओ भाई, एक मिनट ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया। अब आओ भाई, अब क्या कह रहा है कि सुजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी। देखो, सुधा है, उसकी कुछ आयु होगी, अगर एक वर्ष उसमें से माइनस कर दिया जाए, एक वर्ष माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, किसी के वर्ग के बराबर होगी। और एक वर्ष प्लस कर दिया जाए, अगर एक वर्ष आगे हो जाएगी, तो उसका क्या होगा, घन के बराबर होगा। यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर के बराबर, यहाँ क्यूब के बराबर होगा, एक वर्ष प्लस करने पे क्यूब के बराबर। अगर फिर से सुजा की आयु किसी घन के बराबर होनी है,
तो उसे कितने वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी? घन के बराबर, ना कि स्क्वायर के बराबर। ध्यान से देखना भाई। अब यह पुट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसमें। देखो एक ऐसी वैल्यू है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर 8 है, 8 खुद ही क्यूब है, 8 का 2 का क्यूब है, तो नहीं हो सकता। स्क्वायर वाले, सबसे पहले स्क्वायर वाले पकड़ो। कौन से स्क्वायर? 1 का स्क्वायर रखो सबसे पहले, 1। ये सपोजिशन वाली वैल्यू है, एग्जैक्ट निकालने जाएंगे जब हम एक्स वगैरह मानेंगे तो नहीं होगा। 1 से पहले 0 हो जाएगा, उसका कोई स्क्वायर नहीं होगा, प्लस क्यूब नहीं होगा उसमें, 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 स्क्वायर है, उससे पहले 5, 6 क्या किसी का क्यूब है? 6 किसी का क्यूब नहीं है। ये 2 का स्क्वायर तो है लेकिन ये 6 का क्यूब नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 7 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। ऐसे जब हम देखते चले जाएंगे तो हमें लास्ट में दिखेगा कि 26 एक ऐसी वैल्यू है, 26 एक ऐसी वैल्यू है, उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और एक प्लस कर दिया जाएगा तो वो 27 हो जाएगा। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। उसने कहा ना क्यूब होना चाहिए, तो ये 27 3 का क्यूब है, ये इतने का है। तो जो 26 है ना, 26 तो एक उसकी वैल्यू है, आयु है। अब उसको नेक्स्ट क्यूब बनाना है। ये 3 के बाद किसका होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 64 में से 26 माइनस कर दो, 64 में से 26 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसको। कितनी वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? 38 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। रैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर सेट में आ रहा है, हर सेट में। ठीक है ना, पीआरटी का हर सेट में। प्राइमरी टीचर में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, पीजीटी में भी आ रहा है और मैंने देखा भी है, ये आया हुआ है। तो भाई देख लो पहले, एक कक्षा की लड़कियां एक कतार में खड़ी हैं। एक कोई कक्षा है, ठीक है ना, एक लाइन बना देते हैं, एक लाइन में खड़ी है। एक लड़की दोनों छोर से कितने हैं उसके? 20वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 20वें स्थान पे। दोनों छोर से कौन से स्थान पे? 20वें स्थान पे है। ठीक है ना। तो मान लो कोई लड़की है, ये लेफ्ट से बाएं से भी और दाएं से भी, दोनों स्थान से क्या है? 20 है। लेफ्ट से भी 20 है और राइट से भी 20 है। अब बताओ भाई टोटल, अब पूछ रहा है कि कुल कितनी लड़कियां होंगी। टोटल क्या होता है? टोटल का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, लेफ्ट एंड से प्लस राइट एंड से सेम और -1। तो 20 + 20 40 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 40 -1 39 होगा। क्या होगा? 39 कोई आंसर नहीं दिया हो तो ये सारे गलत हैं। ठीक है ना, 39 आंसर होगा। आ गया जो भी, ठीक है ना, आ गया भाई। अगर 16 दिसंबर 2002 को ये है, तो 16 दिसंबर 2002 को सबसे पहले कौन सा दिन है? फ्राइडे कह रही हैं, शुक्रवार कह रही हैं, फ्राइडे। 16 दिसंबर को फ्राइडे है। तो सबसे पहले एग्जैक्ट में देखो क्या है। 16, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। जब मेरे डिटेल लेक्चर्स देखने की कोशिश करना, मैं बताऊंगा, डिटेल लेक्चर लेके आऊँगा कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर का टॉपिक है। सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद मैंने बताया है कि ईयर, ये डे निकलने का फॉर्मूला है। ईयर प्लस ईयर डिवाइड बाय 4 प्लस ईयर डिवाइड बाय 4 प्लस मंथ कोडिंग प्लस
ईयर कोडिंग या सेंचुरी कोडिंग डाल दो, सेंचुरी कोडिंग CC डिवाइड बाय 7, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले डेट क्या है 16 है, ईयर क्या है 2002 है, तो हम 2 लिखेंगे लास्ट का, बस लास्ट का उठाते हैं, 2 को डिवाइड करा 4 से। MC मंथ कोडिंग दिसंबर की होती 6, कोडिंग बता दूंगा, और सेंचुरी कोडिंग इसकी भी होती है 6 डिवाइड बाय 7, 2000 की सेंचुरी में जो भी आएंगे वो 6 होंगे। तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्वोशंट लिखेंगे और बाकी हर जगह रिमाइंडर लिखेंगे। अब भाई इनको प्लस कर लो, या ये कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करना ना, 2 0 2 और 6 6 12, 12 2 14, ये कैंसिल आउट कर दो, ये 14 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया 2, रिमाइंडर बच गया 2। 2 क्या होता है, एक 2 कोडिंग मतलब वो कौन से दिन की कोडिंग है, डे कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे डे कौन सा होगा, एक संडे, दूसरा मंडे, कौन सा होगा मंडे। मंडे को यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्राइडे, तो कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड करके वैल्यू बता रहे हैं। तो ऐसे हम दूसरे वाले पे 21 दिसंबर 2004 को देखेंगे, 21 दिसंबर 2004 को देखेंगे। इतने पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, मुझे पता चल गया कि 4 को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं इन सब में। तो दिन जो भी आएगा इसका निकाल के 4 ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं भाई 4 इसमें ऐड करें, मंडे आया था और उसमें क्या कर दिया हमने, 4 ऐड कर दिया। लो भाई देखो 21, फिर इसमें मंथ 21 दिसंबर 2004 को देखो, 21 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन में 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 6 1 प्लस 6 7 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 21 ये ऐसे ही कट गया, बचा 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में अगर 4 मैं ऐड कर देता हूँ, 4 ऐड हो रहे थे तो ये हो जाएगा 7, 7 डे लास्ट में कौन सा होगा, सैटरडे, क्या होगा सैटरडे, क्योंकि हमने संडे से मंथ स्टार्ट करा है, सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार, शनिवार, शनिवार कौन सा ऑप्शन है भाई, शनिवार ऑप्शन है सेकंड। क्लियर हो गया, ये कैलेंडर टॉपिक आपको अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को, इसमें कोई डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। आपको 2 कथन या 2 निष्कर्ष और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, यानी आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में सही टिप्पणी चुने, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, सभी महिलाएं माताएं होती हैं, सभी महिलाएं, भाई महिला बना दो, और माता होती हैं, ठीक है ना, सभी महिलाएं माता होती हैं, ठीक है। सभी माताएं बहनें होती हैं, सभी माताएं क्या होती हैं, माताएं, सभी माताएं बहनें होती हैं, ठीक है। महिला है यहाँ पे, और यहाँ पे माताएं हैं, और माताओं से बहनें होंगी, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि कुछ महिला, सभी महिलाएं बहनें हैं, सभी महिला बहनें, पहली बात सही है, कुछ महिला बहनें, सेम स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ यहाँ सभी, तो ये गलत है। तो भाई कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही निष्कर्ष, कौन सा है, 4th ऑप्शन है, केवल एक ही निष्कर्ष है। आगे बढ़ो भाई, जय माता दी। देखो ये क्वेश्चन D++ में गलत पूछा गया था, ठीक है ना, इसके ऑप्शन गलत हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ जल की जगह दर्पण होना चाहिए, दर्पण, एक मिनट, दर्पण की स्पेलिंग देखते हैं भाई, शीशे में क्या होगा इसका, शीशे में देखो भाई ऐसे होगा, ई पहले आ जाएगा, शीशे में जी ऐसे हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है, और आर हो जाएगा, और ओ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे जल वाला अगर होता, ऑरेंज लिखा है, मान लो ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज, कैपिटल में बता रहा हूँ और स्मॉल में अपने आप सीख लोगे। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे चेंज होता है,
लेफ्ट राइट नहीं, टॉप बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट नहीं चेंज होता है। ओ का ओ रहता, आर ऐसे बनता, देखो लाइक दिस, एक मिनट, लाइक दिस, लाइक दिस, ए एन ऐसे होता, ठीक है ना। और जी, जी होगा भाई, उल्टा लिख दो, बन नहीं रहा है ऐसे, ठीक है ना। जी और ई सेम रहता। ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज में या जल छवि में, जल छवि में क्या होता है, जल छवि में ध्यान से देखिएगा, जल छवि में टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। कौन सा चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज होते हैं। पिछले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने टॉप बॉटम की। बट इसमें दर्पण वाले में कौन चेंज होता है, लेफ्ट और राइट। कौन, दाया पक्ष और बायां पक्ष चेंज होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, ठीक है ना। और इसमें लेफ्ट राइट स्टार्टिंग से जो एंडिंग से ऐसे चला है, तो ये वाला आंसर होगा लेफ्ट और राइट, ठीक है। बात समझ में आ रही, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। लो भाई भाई 4/5 को हमने क्या लिख दिया है, 41 लिख दिया है। तो ऐसा कौन से प्रोसेस से ये 41 हुआ है, वही प्रोसेस दूसरे ऑप्शन में अप्लाई करना है। तो अब देखो मुझे क्या दिख पा रहा है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इनका सम ऑफ करेंगे 41 आ जाएगा, 41 मतलब इन दोनों का स्क्वायर होकर सम हुआ है, ठीक है ना। अब देखो कौन से वाले में है, इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। 136 क्या है, 136 है ये तो नहीं है, पहला आंसर गलत। दूसरे वाले में आ जाओ भाई, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 9, और ये 8 एक 8 हो जाएगा। क्या ये है 144 8 है, नहीं, ये भी दूसरा भी गलत है। तीसरे वाले में भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना हो गया, ये होगा 13। क्या ये 13 है, गलत है। तो बचा कौन सा, यही है। और इसको चेक कर लेते हैं भाई, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, इनका ऐड करा तो 130 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 7/9, ये किसके बराबर होगा, 130 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भाई। देखो भाई, इसमें एक प्रश्न दे रखा है, एक सवाल दे रखा है, 2 कथन दे रखे हैं कि भाई, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। सबसे पहले उपयुक्त विकल्प कौन सा, इसमें प्रश्न दे रखा है और उसके आंसर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीना का जन्म किस वर्ष हुआ है, किस वर्ष हुआ है हमें ये बताना है। बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है, 25 वर्ष छोटी है बीना अपने पिता से, ठीक है ना। और 1964 में जन्मी बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। वो 25 वर्ष मतलब 1974 में उसका जन्म हुआ है, वो 35 वर्ष अपने पिता से छोटी है, तो 1974 वो 25 वर्ष छोटी है, ये 35 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। 1954 में 10 वर्ष बड़ी होगी ना, ये 10 वर्ष बड़ी होगी, तो इसमें बड़ी होने के लिए हम माइनस करते हैं, क्योंकि वही जो पुराना होगा 1954 में पैदा हुआ, तो हम इस आंसर को, हमें आंसर नहीं निकालना है। इसमें पूछ रखे क्या ये सही है, दोनों कथन होना अनिवार्य है, हाँ बिल्कुल है, दोनों कथन होना अनिवार्य है, बिना दोनों कथन के हम आंसर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई। अब आगे क्या कर रहे हैं, 4 मीनार, हैदराबाद और भारत। सबसे पहले बना दो भारत, भारत के अंदर है हैदराबाद कहीं, तो हैदराबाद के अंदर कहीं 4 मीनार है, ऐसा कौन सी आकृति दिख रही है। फोर्थ आंसर सही है, फोर्थ आंसर। आगे बढ़ो भाई। शिल्पा
शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है। शिल्पा का वजन, सबसे पहले शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, तो शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है। सॉरी, उल्टा साइन दे दिया मैंने, ये लो भाई। शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, जिससे अधिक है, लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं है, तो यहाँ पे रोजा आ जाएगी। और अनीता का वजन जीवा से अधिक है, जीवा से अधिक है। कनगा का वजन शिल्पा से अधिक है। शिल्पा से अधिक किसका है? कनगा। लेकिन रोजा के वजन से कम है, रोजा के वजन से ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई सबसे अधिक वजन किसका है, तो रोजा का है, रोजा। ठीक है ना, बहुत आसान आंसर है ये। अब ये भी बहुत आसान ही है भाई। हमें बताना है पवन वेग मापी है, वो पवन को नापती है भाई। और चक्कर मापी किसको? गति को मापती है, गति। ठीक है ना, बहुत आसान है। आ जाओ भाई। अब देखो है RUBA, रूबा को हमने क्या लिखा है? 7 9 6 5। हेल्थ को क्या लिखा है? हेल्थ HEALTH, हेल्थ है भाई 8 0 5 2 1 8। अब क्या कह रहा है? BHARATH। अब सबसे पहले B, यहाँ पे देखो B क्या वैल्यू है? 6 है, B 4 6। H क्या है? H की वैल्यू 8 है पहले वाले स्टार्टिंग में। A की वैल्यू क्या है? 5 है, A की वैल्यू 5 है। R की वैल्यू R है रूबा 7, A की वैल्यू 5 है। TH की वैल्यू 1 18 है, 1 और 8 है, 1 और 8। ये कौन सा आंसर है? देखते हैं भाई। सबसे पहले ये भी कैंसिल आउट, 5 5 5 5, ये सारे कैंसिल आउट हो गए भाई। इसको हटाओ भाई। अब देखो ये डिसाइडिंग फैक्टर है 7 है, ये भी हट गया भाई पूरा 7 वाला। ये भी हटा दो। देखो इनमें से डिसाइड 5 है ना, तो तीसरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। आहा, मस्त क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा हाईलाइटिंग करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुजों की संख्या बतानी है सबसे पहले। कितने त्रिभुज हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1। ठीक है ना, इनको ले लो 4 ऐसे साइड में। अब यहाँ पे देखो 1 2 और +3, ये हो गया +3। अब ऐसे देखो, अब बड़े वाले में देख लो, कहाँ से कहाँ देखना है, फिर से हाईलाइट करके मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा। ये रहा, ये। अब देखते हैं, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, इसमें भी कितने ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे, है ना। इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। अब ऐसे ही नीचे रहा 1 2, ये हो जाएगा 3 9 13 हो गया। ठीक है ना, और एक ऐसे ही यहाँ से ऐसे आ जाएगा। थोड़ा हाईलाइट करके इसको पहले इरेज करके बताता हूँ मैं। सब हमने काउंट कर लिया, 3 और ये सब काउंट कर लिया। अब हम देखते हैं भाई, एक बच गया ये वाला, ये वाला रहा, और ऐसे ही दूसरे साइड में ये वाला रहा। इनको 2 को ऐड कर दो, 3। अब देखो भाई, 4 3 7 7 3 10 10 5 15, 10 5 15, उनका आंसर है 15। आगे बढ़ते हैं भाई। काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक से था ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं भाई इसकी तरफ। x और z, ठीक है ना, x और z, x का अपोजिट z, a का अपोजिट z है, b का y है, b y, c x
ठीक है ना। क्रैक्स से याद करते हैं। एफ से फुल, जी फॉर जीटी रोड, ये आपस में अपोजिट है अपने, ठीक है ना। एच फॉर हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद करते हैं। एल एल फॉर कानपुर, के फॉर कानपुर, एल फॉर लव, एल फॉर लव, ठीक है ना। और इसको किससे अब बचा क्या है, एम फॉर मैन, मैन से याद करेंगे। अब देखो फिर से अपोजिट याद कर लेना है। ए जेड, ए जेड तो याद होगा, बॉय से इसको याद कर लोगे। क्रैक्स, क्रैक से इसको, फुल से इसको याद कर लोगे। जीटी रोड, हाई स्कूल, और ये हो गया कपल, कपिल पाजी रख सकते हो, या इसको कानपुर कह सकते हो। ये लव हो गया, ये मैन हो गया। एक और बच गया है जिसको कहेंगे इंडियन रेलवे, आई आर का होगा इंडियन रेलवे, ठीक है ना। अब इसमें बताओ कौन सा बाकी रह गया, इंडियन रेलवे नहीं है, तब ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये नामो निशान नहीं है, आगे पीछे नहीं है भाई। सबसे पहले हम आगे वाले सीरीज को देखेंगे। ये दोनों हो सकते थे फोर्थ, लेकिन एन एम नहीं, एम एन होगा। अगर उल्टी सीरीज होती तो हम वैसे देख लेते, ठीक है ना। आगे आ जाओ भाई। ये डिटेल टॉपिक करने के बाद ही समझ में आने वाला, लेकिन मैंने फुली समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाता है, सबसे पहले आधे अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर आपकी दाईं ओर से 22वें स्थान पे होगा? कौन से स्थान पे होगा? 22वें स्थान पे। सबसे पहले देखो भाई, आगे के 13 चेंज कर दो, क्योंकि 26 होते हैं ना, आगे के 13 चेंज कर दो, वो ए बी ऐसे शुरू हो जाएंगे, ऐसे चलते हैं 13, ठीक है ना। और बाकी ऐसे 13 रहेंगे, 13 सीधे रहेंगे। एम एन ओ पी ऐसे चलते जाएंगे, जेड तक जाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, पीछे से, कौन से वाले से? दाई ओर से। कौन से वाले से? दाई ओर, यहाँ पे दाई ओर से बताना है, दाई ओर से बताना है। ये बाई ओर है, ये दाई ओर, यहाँ से बताना है। तो भाई 13 तो पहले हटा दो यहाँ से यहाँ तक। तो 26 में से अगर 13 हटा दिया जाता है, 26 में से 13 हटा दिया जाता है, लेकिन हमें कौन सा बताना है? 26 में से 13 ना हटाओ, सीधा हम क्या हटा देते हैं, 26 में से क्या हटा देंगे, जो समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमारे पास 22 है। वेट अ मिनट, वेयर इज, वेयर इज क्वेश्चंस। हाँ देखो भाई, इसकी स्क्रीन हैंग हो गई थी भाई, तो हमें ये पता चल रहा होगा। एक मिनट, कहाँ पे थे? फिर से वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन हैंग हो गई थी, कुछ बच्चे शिकायत कर रही हैं, उसके बारे में बता देता हूँ भाई। बाईं ओर से हमें क्या बनाना है? बाईं ओर से बनाना है कि भाई टोटल 26 होते हैं, 13 अलग हो जाते हैं, अलग चेंज यहाँ से ए बी सी से स्टार्ट होते हैं, ए बी सी ऐसे आ जाता है, एम तक आएगा, ठीक है ना भाई। और यहाँ से ऐसे एन एम ओ पी ऐसे जेड तक जाएगा, ठीक है ना भाई। अब दाई ओर से 22वां स्थान, दाई ओर से 22वां स्थान, ठीक है ना। दाई ओर से 22वां स्थान, 22 में से 13 अगर मैं माइनस कर दूंगा, 22 में से 13 माइनस कर देता हूँ, 22 है ये, उसमें 13 माइनस कर देता हूँ, क्या बचेगा? 9। तो 9 स्टार्टिंग वाले से चल रहा है ना, ए बी सी डी से। अगर 13 इधर हटा दिया, ये 13 हटा दिए, 13 हटा दिए, तो कहाँ से 9 जो बचेगा वो रियल वाली वैल्यू से, स्टार्टिंग वाली वैल्यू से आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आई फॉर, आई किसकी रैंकिंग है? 9 की, 9 की रैंकिंग क्या है? आई है, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, और भाई मार्केट में धुआं उठा देंगे ऐसे ही, ठीक है ना। चलते हैं भाई, थैंक यू वेरी मच।